इस एपिसोड में हम आपको कुछ ऐसी फनी वीडियोस दिखाने वाले हैं जिन्हें मेन स्ट्रीम मीडिया आपको दिखाने से कासिर है। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले इस वीडियो को देखें जहां पर मरियम नवाज इसलिए रो रही है कि रोने के बावजूद भी इसे रोना नहीं आ रहा। एक्टिंग में नानी का मुकाबला करना किसी के बस की बात नहीं। चलिए, मरियम नवाज का रोना तो समझ आता है कि इसका बाप फलस्तीन कश्मीर फतह करके आ रहा है, लेकिन इस बात की समझ नहीं आ रही कि आखिर डड्डू चार्जर क्यों रो रहा है। दोस्तों, शेख रशीद शायद पाकिस्तान के वो पहले सियासतदान हैं जो एक तीर से दो शिकार करना जानते हैं। शेख रशीद के इस इंटरव्यू ने सबको हंसा हंसा कर पागल कर दिया, ना बताते हुए भी सबको इशारतन सब कुछ बता दिया। इसे ही कहते हैं ऐसे को तैसा जैसे ब्राह्मण को नाई। मतलब यार पिंडी बॉय का भी लेवल है। होते नजर आ रहा था आपको कि यार ये हो जाएगा। देखें, वो एक मैंने यहाँ लिखी हुई थी अभी एक जगह पे, यहाँ पे के चक्री कोई शय नहीं निकली सवाए ट्विटर के। नहीं, मैं पढ़ो जी, पढ़ो जी, मैं पढ़ो जी। दोस्तों, ये बात सभी जानते हैं कि नून लीग के जलसों में लोग कभी भी अपनी मर्जी से नहीं आते। या तो वेले निकम्मे उठाए जाते हैं या फिर दिहाड़ीदार मजदूरों को 500-500 रुपए देकर गाड़ियां भर भर कर जलसे में लाया जाता है। इन भाई साहब ने 21 अक्टूबर को जलसे में लोगों को जमा करने की असल कहानी बता दी। एक बंदों को देखा अपने हल्के में 5-5 हजार रुपया लोगों को मिल रहा है जलसे में लाने के लिए ना, ठीक है ना। मैं झूठ क्यों बोलूं, मैंने भी लिया 5000 रुपया। हाँ, मेरी बात सुन लो, पैसे नून लीग दे, झंडा नून लीग दा, बिरयानी कोरमा नून लीग दा, वोट इमरान खान। हरामी हो। दोस्तों, नून लीग के तमाम सियासी कारकुन वैसे तो खुद को बड़ा ही चालाक समझते हैं, लेकिन अवाम इनसे भी 2 हाथ आगे है। अवाम ने 5-5 हजार भी ले लिए, बिरयानी पर भी हाथ साफ कर लिया और इमरान खान के हक में नारे भी लगा दिए। अब राना सनाउल्लाह अल मारूफ हकीम साहब जैसे ही नवाज शरीफ के जलसे में पहुंचे तो खाली कुर्सियां देकर इनका रोना निकल गया। मजबूरी में जनाब को डिप्रेशन की गोली खानी पड़ी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। दोस्तों, नवाज शरीफ के इस्तकबाल में बहुत कम लोग ऐसे थे जिन्होंने नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया, क्योंकि सारे लोग तो शाहिद जट के आसपास थे। लोग नवाज शरीफ को छोड़कर शाहिद जट के पीछे हो लिए। अपनी मीठी जुबान से इज्जत पाने वाला ये कांस्टेबल ऐसे सेल्फियां देने लगा जैसे ये कोई स्टार है। आई लव यू सो मच। अल्लाह ने इस्तों से नवाजा आपको, अल्लाह ने इस्तों से नवाजा आपको। यकीन करें, शायद जट साहब मौजूद है इस वक्त मीनारे पाकिस्तान। मियां नवाज शरीफ साहब का जलसा है और ये स्पेशल ड्यूटी करने के लिए आए। मियां साहब की ड्यूटी कर रहे हैं जी। हम दुआ खाना लोगों ने आपको कंधों में उठा लेना, आपको पता ही नहीं है। आप इस वक्त मियां नवाज शरीफ से भी ज्यादा मकबूलियत है। इतनी ज्यादा मकबूलियत, क्या कहेंगे, इतनी मकबूलियत अल्लाह ने इज्जत से नवाजा है, क्या कहेंगे। कुछ नहीं, आईजी साहब का शुक्रिया, कुछ नहीं, आईजी साहब का शुक्रिया। नवाज शरीफ के जलसे में बहुत से दूर दराज के लोग भी आए जिन्हें 5000 और खाने की लालच दी गई थी, लेकिन जलसे में लाकर इन्हें बेसरो सामानी के आलम में छोड़ दिया गया। लोगों ने पूरा दिन खाना ही नहीं खाया। इस बेचारी के साथ भी कुछ ऐसा ही सीन हुआ। भूख लगी, मेरे जान निकलनी, ढिड च पीड़ हो रही है। इन्होंने खाना नहीं दिया? नहीं। पाकिस्तान के सबसे भगोड़े को पाकिस्तान आना महंगा पड़ गया। ऐसा इस्तकबाल शायद नवाज शरीफ ने इससे पहले कभी न देखा हो। नवाज शरीफ की इज्जत अफजाई का सिलसिला दुबई एयरपोर्ट से ही शुरू हो गया था। दोस्तों, पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया में हर कोई ये बात जानता है कि नवाज शरीफ और उसका पूरा टब्बर चोर है, लेकिन फिर भी नवाज शरीफ को हाजी सनाउल्लाह बनाकर पेश किया जा रहा है। विचले जराये के मुताबिक मरियम नवाज का कहना है, आखिर कायद भी छोटा लफ्ज है, लीडर भी छोटा लफ्ज है। नवाज शरीफ को हम अपना ईमान समझते हैं। छोटा लफ्ज है, कायद भी छोटा लफ्ज है। नवाज शरीफ को हम अपना इमाम समझते हैं। नवाज शरीफ को हम अपना इमाम समझते हैं।
हर तरफ बिरयानी की बहार, हर तरफ बिरयानी की बहार, हर तरफ बिरयानी की बहार। जन्नत का टिकट नून लीग का और पीटीआई का। वेरी गुड। कितने पैसे लिए हैं आपने? 5,000। तो 5,000 दो बंदे। आप जलसा गाह में जाओगे? माल खाने आए, माल पैसा खाने। जरा 2 के डंड बैठ कर ला दो। मैं एक बात कहकर फिर दावत दूंगी। दोस्तों एक तरफ दुनिया ने तरक्की करने में चौथा गियर लगा रखा है, वहीं पाकिस्तान अपने मेशत के उड़न खटोले को न्यूट्रल करके बैठा है, बल्कि गाड़ी को रिवर्स गियर में डालने की तैयारी पकड़ रहा है। जहां एक तरफ शेर को कैद करके गधे को रंग करके चौथी दफा पेश किया गया, 100 रुपए वाली चीज 300 रुपए की करके वापस 270 पे लाया गया, फकत इसलिए कि अवाम को बेवकूफ बनाया जाए। लेकिन इस सारी चाल में सिर्फ वही उल्लू बने जिन्हें मुर्दा मुर्गी की बिरयानी खाकर जन्नत में जाने का शौक है। लंदन के टीपू सुल्तान के पाकिस्तान लैंड करते ही सबसे पहला बयानिया जो बनाया वो ये था कि मैं नवाज शरीफ फलस्तीन के साथ खड़ा हूँ, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ऑपरेशन थिएटर के बाहर शोहर बीवी की डिलीवरी के दौरान खड़ा होता है, जिसका बीवी को कोई फायदा नहीं होता। आखिर नवाज शरीफ आवेगा तो लग पता जावेगा। जब आवेगा तो लग पता जावेगा। अब वो वक्त दूर नहीं जब अवाम को बहुत कुछ पता चलने वाला है। हमारे मुल्क का सिस्टम इतना करप्ट हो चुका है कि सिस्टम की इस बेबसी को देखकर रोना आता है। आखिरकार वो आ ही गया जिसने पाकिस्तानी सिस्टम को तबाह किया, जिसने एक बार नहीं कई बार आइन को तोड़ा, जिसने इदारों को तबाह कर दिया। कहते हैं कि इज्जत की एक दिन की जिंदगी जिल्लत की 100 साल जिंदगी से बेहतर है, लेकिन यहाँ पर तो 100 साल जिंदगी को अहमियत दी जा रही है। हैरत तो इस बात पे होती है कि चोरों को तो जेल में होना चाहिए था, लेकिन इस मुल्क के सबसे बड़े चोर एक बार फिर से इस मुल्क के फैसले करने के लिए तैयार बैठे हैं। अजीब बात यह है कि आम शहरी पैसा कमाने के लिए पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं और नवाज शरीफ पैसा कमाने के लिए पाकिस्तान पहुंचा है। पाकिस्तानी इस्तिलाह के मुताबिक यही वतन से मोहब्बत है। अक्सर मैं सोचता था कि वो दज्जाल ही है जो लोगों को जन्नत का लालच देकर उन्हें गुमराह कर रहा है, लेकिन वड्डे बाबूजी ने तो दज्जाल को भी शर्मिंदा कर दिया। जन्नत लोगों के लिए इतनी आसान कर दी कि दज्जाल भी अब अपना मुंह दिखाने के कहीं काबिल नहीं रहा। हंसी तो इस बात पे आती है कि हम शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी और वहाबी खेलते रहे और सिर्फ एक जलसा ज्वाइन करके जन्नत तो पटवारी ले गए। जो भी लोग एयरपोर्ट पे जाएंगे नवाज शरीफ को लेने के लिए, मैं उनसे चंद बातें करना चाहता हूँ। मैं आपकी नहीं बात कर रहा, मैं उनकी उन बेवकूफों की बात कर रहा हूं जो एयरपोर्ट पे जाएंगे। उनमें और गधों में कोई फर्क नहीं होगा।